सांस की डोर से मैंने बांधा है तुझे, करना चाहा बसर लम्हा लम्हा तुझे, तूने चाहा नहीं मैंने चाहा है तुझे। कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में ये दिन भी देखना पड़ेगा। वो बेटा जिसके लिए सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। वैसे अगर मेरे इख्तियार में होना तो मैं अभी तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। तू ये माने ना सांस की डोर से मैंने बांधा है तुझे, करना चाहा बसर लम्हा लम्हा तुझे। मोहब्बत जाने बेबी पाला बेबी तुम्हारी बेटी माशाल्लाह से बहुत बड़ी हो गई है, अपनी दादों को पहचानने लगी है और मुझे देखे मुस्कुराती भी है। बिल्कुल, ये आपको देख के मुस्कुराती है और आप इसे देख के मुस्कुराती हैं। ये माशाल्लाह से है ही इतनी प्यारी, जान है मेरी। मोहब्बत जाने ना तू ये माने ना। मामा जानू बाबा ये तो गोंडो जी बाबू है, पोलो पोलो शो बेबी है ना। ये देखो मामा आपके लिए कितने प्यारे प्यारे ड्रेस लेकर आई है, मुस्कान पहनने की तो बहुत पाली लगेगी है ना। अब मामा को मुस्कान से कोई अलग नहीं कर सकता है ना। जियान मेरी बात सुने ना, कहाँ लेके जा रहे मुस्कान को, प्लीज मेरी बात तो सुने। एंड तुम जब तक ठीक नहीं हो जाती तो मुस्कान से दूर रहना पड़ेगा। जियान मेरी बात तो सुने, जियान जियान अब मैं तुम्हें कहीं पे भी जाने दूंगी, हम आपके साथ रहेंगे। आप और मैं साथ खेलेंगे। बैठो तुम, आराम करो। फराज, सुबह से रात हो गई है, कितनी खिदमत करेंगे मेरी। अब तो मैं बैठे बैठे भी थक गई हूँ। तुम्हें ठीक करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक दिन है, क्योंकि कल से हम शादी की तैयारी में शुरू हो जाएंगे। अच्छा छोड़ो सारे काम, ये कावा पियो।
ये बहुत अच्छा काम है, ये तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक कर देगा, क्योंकि इसमें लीमू है, शहद है, अदरक है। शायद मेरी तबीयत तो ठीक कर सकता है कावा, मगर मेरा इरादा नहीं बदल सकता। क्या मतलब? मैं फिलहाल फराज, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तो बीमारी सिर्फ एक बहाना है शादी टालने के लिए, मुझे टालने के लिए। इनकार की वजह जान सकता हूं? फराज, मैं इनकार नहीं कर रही हूं, सिर्फ थोड़ी सी मोहलत मांग रही हूं। हरमा, तुम हकीकत का सामना कब करोगे? ये मोहलत भी तो बीमारी की तरह एक बहाना है। सच तो यह है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, और मैं भी जबरदस्ती किसी की हाथ की लकीर नहीं बना चाहता। नहीं फराज, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो करो, मुझे वक्त तो दो प्लीज। मुझे जो समझना था वो मैं समझ चुका हूं। नहीं फराज, प्लीज मत जाओ। फराज मेरी बात तो सुनो एक बार। फराज, डोर से मैंने बांधा है तुझे, करना चाहा बसर लम्हा लम्हा तुझे, तूने देखा नहीं मैंने देखा है तुझे, तूने चाहा नहीं मैंने चाहा है तुझे। मैंने तुम्हें मना किया था ना, समझाया था ना, मगर तुम तो वो करती हो जो तुम्हारा दिल कहता है। अब एक बात कान खोल कर सुन लो कि सलमा का दिमाग क्या कहता है। तुम किसी तरह भी, कैसे भी फराज को मनाओ और उसको कहो कि तुम उसके साथ शादी के लिए तैयार हो। वो जब कहे, जैसे कहे, वरना अगर वो ना माना तो फिर तुम्हें मेरी मर्जी से शादी करनी पड़ेगी। जहां कहूंगी, जिससे कहूंगी, जैसे कहूंगी। और हाँ, इसको मेरी धमकी मत समझना। तुमने मेरा ख्याल है सुना नहीं कि सलमा मिटेगी नहीं, मिटा देगी। की डोर से मैंने बांधा है तुझे, करना चाहा बसर। मैं फिलहाल
फराज, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। फराज, मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, सिर्फ थोड़ी सी मोहलत मांग रही हूँ। तूने चाहा नहीं, मैंने चाहा है तुझे, न जाने क्यों माने ना मोहब्बत जाने ना, इश्क सच्चा है मगर तू ये माने ना, न जाने क्यों माने ना मोहब्बत जाने ना, इश्क सच्चा है मगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे माने ना। और मैं भी जबरदस्ती किसी की हाथ लकीर नहीं बना चाहता था। नहीं फराज, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो करो, मुझे वक्त तो दो प्लीज। मुझे जो समझना था वो मैं समझ चुका हूं। नहीं फराज, प्लीज मत जाओ। फराज मेरी बात तो सुनो एक बार। फराज, सूखे पत्ते जैसे शाखों से गिरे मेरे आंसू, ऐसे आंखों से गिरे मेरे आंसू, ऐसे आंखों से गिरे। जख्मों को खरीदना अच्छी बात नहीं होती। मेरे जख्मों पे भी क्या मेरा कोई हक नहीं है? नहीं, किसी भी इंसान को अपने आप को तकलीफ पहुंचाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो तकलीफ सिर्फ आपकी तकलीफ नहीं है, वो दूसरों की तकलीफ का भी बायस बनती है। उन लोगों की तकलीफ का जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, समझिए आप। और फिर आपने अपने आप को तो कम तकलीफ दी है, फराज भाई का सोचिए। क्या गुजर रही होगी इस वक्त उन पे। अर्श, एक बात बताओ, अगर कोई आदमी प्यास से मर रहा हो और उसको जहर का प्याला दे दिया जाए, तो उसे क्या करना चाहिए? जहर पीकर अपनी प्यास बुझा के मर जाना चाहिए या प्यास से मर जाना चाहिए? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं अपना वजूद तो मिटा सकती हूँ, मगर तुम दोनों को नहीं छोड़ सकती। आप फिक्र मत करें, आप फराज भाई से बात करें, उन्हें समझाएं। मुझे यकीन है वो जरूर समझेंगे। शायद मैं उसे समझा नहीं पा रही। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
मम्मी अभी तक नाश्ते पे क्यों नहीं आई? बैठे हैं। आपका ये खाने को दिल नहीं कर रहा तो मैं कुछ और बना दूं? नहीं, भूख नहीं है मुझे। I'm getting late. मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। इतने बड़े घर में कहीं भी छुपने की जगह नहीं है। कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं? वो मुझे पकड़ लेंगे आके, और इतने पैसे मैं कहाँ से लाके दूं जिब्रान भाई? ये तो जिब्रान की को। हेलो जी जिब्रान भाई, कैसे हैं आप? जिब्रान भाई प्लीज मुझे कुछ दिन और दे दीजिए, मैं एक एक पैसा आपका लुटा दूंगा। पर जिब्रान भाई, इतने पैसों का इंतजाम चंद घंटों में कहां से होगा? जिब्रान भाई, अगर मैंने जिब्रान को पैसे न दिए तो मुझे मार देगा। तू ये माने ना। सही, इससे पहले तुझे जिब्रान के बंदे पकड़ने आए तो इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ के भाग जा। जरूरत थी, आप इतना कुछ करती हैं हमारे लिए। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आपका उतना ही ख्याल रखें। अरे हाँ, ये बताना तो भूल ही गया, मैं और ऐन अपने पुराने घर में शिफ्ट हो गए। ये कैसे मुमकिन है कि अरमा मुझसे शादी से इनकार कर दे और उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से मशवरा भी ना किया हो? What?